नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का नाम भारत में ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। एक हास्य कलाकार के रूप में, एक एंटरटेनर के रूप में और अब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने एक सनसनी सी फैला दी है। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के नए रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर गोलीबारी की एक गंभीर वारदात हुई है, जिसने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को बल्कि भारतीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। 9 जुलाई की रात करीब 1:50 पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने कैप्स कैफे पर 12 से ज्यादा गोलियां दागी हैं। घटना के समय कैफे बंद था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट की खिड़कियों और संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है। ये कैफे कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने 7 जुलाई को ही लॉन्च किया था, यानी हमले से महज 2 दिन पहले। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। ये वही लड्डी है जिसे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहले ही मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। हरजीत सिंह लड्डी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है और उसने फेसबुक पर दावा किया कि उसने ये हमला कपिल शर्मा के एक पुराने कॉमेडी एक्ट से नाराज होकर करवाया है। लड्डी का आरोप है कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की वेशभूषा और व्यवहार का मजाक उड़ाया था। वो दावा करता है कि उसने इस पर कपिल के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। उसने ये भी धमकी दी है कि अगर कपिल शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो इसके परिणाम और ज्यादा खराब और गंभीर होंगे। हम आपको बता दें कि हरजीत सिंह लड्डी पंजाब के नवा शहर का रहने वाला है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उसके खिलाफ कई मामलों में FIR दर्ज है, जिसमें हत्या, हथियारों की सप्लाई और विदेशी फंडिंग शामिल है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक कार से गोलियां चलाई जाती दिखाई दे रही है। हालांकि हमलावरों का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। पुलिस ने इस वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है और इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कनाडा के सरे शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। 9 जुलाई की देर रात अज्ञात हमलावरों ने कैफे की कांच की खिड़कियों पर 12 से ज्यादा गोलियां दागी। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। ये कैफे कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने 7 जुलाई को ही शुरू किया था। हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है, जो भारत की NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। लड्डी ने दावा किया कि कपिल शर्मा की एक टिप्पणी ने उसे इस कदम के लिए उकसाया है। सरे के न्यूटन इलाके में स्थित कैप्स कैफे पर देर रात करीब 1:50 पर हमलावरों ने एक गाड़ी से गोलियां चलाईं और फौरन फरार हो गए। वायरल वीडियो में एक शख्स कार के अंदर से पिस्तौल से गोलियां चलाता नजर आ रहा है, हालांकि उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। हरजीत सिंह लड्डी, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, उसने फेसबुक पर इस हमले की जिम्मेदारी ली। लड्डी ने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने कॉमेडी शो में निहंग सिखों की ड्रेस और व्यवहार का मजाक उड़ाया था। मैंने उनके मैनेजर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने ये भी धमकी दी कि अगर कपिल ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो अंजाम और बुरा होगा। कपिल शर्मा ने जो अपना नया स्टूडियो सरी में कनाडा में बनाया, उस पर रात टारगेटेड शूटिंग हुई है और इसकी कंफर्मेशन जो पुलिस द्वारा अनधिकारिक तौर पर की गई है। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गोलियां चली हैं और गोलियों के जो निशान हैं वो इस पूरा जो ये विंडो बनी हुई है इस पर लगे हुए हैं। शीशे टूट चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो गोलियां हैं वो चली हैं और रात का समय था, अभी भी लोग सोए हुए हैं। इसके ऊपर जो एरिया है वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है और हैरानी की बात यह है कि इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये एक डे केयर है, बच्चों का डे केयर है और इसके बिल्कुल सामने ये रात को गोलियां जो चली हैं और ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई हैं, सरी पुलिस की, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने येलो टेप मार्किंग लगा दी है, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता। हरजीत सिंह लड्डी, जिसे भारत की NIA ने 10 लाख रुपए के इनाम के साथ मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख सदस्य है। पंजाब के नवा शहर का रहने वाला लड्डी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। वो कथित तौर पर विदेश से हथियारों की सप्लाई, फंडिंग और लक्षित हथियारों की साजिश रचने में माहिर है।
लड्डी पर अप्रैल 2024 में पंजाब के रूपनगर में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की हत्या का भी आरोप है। कनाडा में हुए इस हमले ने एक बार फिर खालिस्तानी आतंकवाद के वैश्विक नेटवर्क पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने भारत में सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने इस हमले को गंभीर मसला बताते हुए कनाडा सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आलोक ने कहा कि कपिल शर्मा भारत के मशहूर कलाकार हैं, वो कनाडा में निवेश कर रहे हैं और वहां उनके कैफे पर हमला होता है। ये बेहद गंभीर विषय है। कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बीजेपी ने इस हमले को न सिर्फ कपिल शर्मा की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, बल्कि इसे भारतीय डायस्पोरा के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा भी करार दिया। कनाडा की पुलिस और कनाडा की सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि कपिल शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और वो कनाडा में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कनाडा के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए ये ठीक नहीं। पंजाब के मंत्रियों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ये बेहद निंदनीय है। कपिल शर्मा एक स्टार हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं। कनाडा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। वहीं मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने भी कनाडा सरकार से अपील की कि वो इस मामले की गहराई से जांच करे और भविष्य में ऐसी वारदातों को रोके। दोनों मंत्रियों ने कपिल शर्मा के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हमला न सिर्फ कपिल शर्मा पर बल्कि भारतीय समुदाय की भावनाओं पर भी चोट है। वो उनको दुनिया चाहती है, लोग उनको प्यार करते हैं, लोगों की फैन फॉलोइंग उनके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत मंदभागी घटना हुई है। इस घटना जैसी घटनाएं आगे ना हो, ये कनाडा सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे स्टार हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए। जो भी हुआ गलत हुआ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमले के बाद कपिल शर्मा के कैप्स कैफे ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक बयान जारी किया। कैफे ने कहा कि हमने कैप्स कैफे को प्यार, समुदाय और खुशी का केंद्र बनाने का सपना देखा था। इस हिंसा ने हमारे इस सपने को झंझोर के रख दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम हिंसा के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे। कैफे ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके प्यार और दुआएं इस मुश्किल वक्त में ताकत दे रही हैं। कपिल शर्मा ने अभी तक इस मामले पर कोई व्यक्तिगत बयान नहीं दिया है। कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ ये हमला न सिर्फ एक रेस्टोरेंट पर हमला है, बल्कि ये भारतीय डायस्पोरा और उनकी उपलब्धियों पर एक चोट है। सरे पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हरजीत सिंह लड्डी की धमकी और इस हमले ने एक बार फिर खालिस्तानी आतंकवाद के खतरे को सामने ला दिया है। सवाल ये है कि क्या कनाडा सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और क्या कपिल शर्मा का कैप्स कैफे इस तूफान के बाद भी अपनी मेहमान नवाजी की मिसाल कायम रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं इस हमले के बाद की प्रतिक्रियाओं की। खासकर भारत की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बीजेपी नेता अजय आलोक ने इस हमले को बेहद गंभीर बताया और कनाडा सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा एक लोकप्रिय भारतीय कलाकार हैं जो कनाडा में निवेश कर रहे हैं और अगर उन पर इस तरह का हमला होता है तो ये सिर्फ उनकी सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय, इंडियन डायस्पोरा के लिए भी चिंता की बात है। पंजाब सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और बरिंदर कुमार गोयल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा से भारतीय समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है और कनाडा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दूसरी ओर कैप्स कैफे की ओर से इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक बयान साझा किया गया। उस बयान में कहा गया कि हमने इस कैफे को प्यार, समुदाय और खुशी का केंद्र बनाने का सपना देखा था। इस हिंसा ने उस सपने को झंझोर के रख दिया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और ना ही पीछे हटेंगे। हम इस मुश्किल घड़ी में अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के आभारी हैं। गौरतलब है कि कपिल शर्मा ने अभी तक इस मसले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये साफ है कि उनके लिए और उनकी टीम के लिए ये समय काफी कठिन माना जा रहा है। ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या कनाडा जैसे विकसित देश में भी भारत विरोधी चरमपंथी ताकतें इस हद तक सक्रिय हैं कि वो सार्वजनिक संपत्तियों पर खुलेआम हमले कर सकती हैं। क्या कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि एक लोकप्रिय कॉमेडियन जो अपने देश की संस्कृति और हास्य परंपरा को विदेश में आगे
बढ़ा रहा है उस पर इस तरीके के, उसकी प्रॉपर्टी पर इस तरीके का हमला हो सकता है। ये हमला ना सिर्फ एक रेस्टोरेंट पर हुआ है, बल्कि ये भारतीय मूल के उद्यमियों, कलाकारों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। उम्मीद है कि कनाडा सरकार इस मामले की निष्पक्ष गहराई से जांच करेगी और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।